तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक जो मैंने आपको कल प्रोग्राम बताया था कि आपको इस तरह की एक शेप बनानी थी जो हम बना चुके थे। हाँ नहीं, तो इस तरह की शेप थी ना कल हमारी। तो बेटा जो पहली लाइन बनी है ना, आप ये जो लूप है हमने यहाँ पर के और जे यूज किया था, ये आप के की वैल्यू मान सकते हो सारी। जैसे के की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसा ही था ना। और इसको आप इस साइड जे की वैल्यू मान सकते हो। जे की वैल्यू ये 1 होगी, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6 और 7, है ना। तो हमने कंडीशन स्टार्टिंग में लगाई थी, अगर या तो जे की वैल्यू 1 हो, जे की वैल्यू 1 हो, या के की वैल्यू 1 हो, या जे की वैल्यू 7 हो, या के की वैल्यू 7 हो। ठीक है ना, तो स्टार प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो क्या है, नहीं तो स्पेस। तो यहाँ पे देखो, अब ये स्टार हैं यहाँ पूरी लाइन में क्यों प्रिंट हुए, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन हमेशा ट्रू हुई, और वो कंडीशन ये थी कि यहाँ पे के की वैल्यू हमेशा 1 थी, तो स्टार प्रिंट करता गया। और जे की वैल्यू यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम पे 1 हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पे पहला स्टार प्रिंट क्यों हुआ, क्यों, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 थी, क्योंकि जे तो हर बार स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। जब भी के की वैल्यू एक इंक्रीज होती है तो जे फिर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 थी, इसलिए प्रिंट होगा। यहाँ क्यों नहीं प्रिंट हुआ, यहाँ स्पेस क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, और ऐसा हमने कहीं लिखा ही नहीं। अगर जे 2 हो या के 2 हो तो स्टार प्रिंट करा दे, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद क्या था, अगर ये कंडीशन कोई भी ट्रू ना हो तो वो क्या कर दे, उसको स्पेस प्रिंट कराता रहे, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, स्पेस आता रहेगा, मतलब ये सारे क्या होंगे, स्पेस। लेकिन जब यहाँ पे के जे की वैल्यू 7 आएगी, के की तो यहाँ पे 2 ही रहेगी रो के अंदर, और यहाँ पे जे की वैल्यू जब 7 हुई तो इसने फिर क्या कर दिया, कंडीशन ट्रू हुई तो इसने स्टार प्रिंट करा दिया। ऐसा ही हुआ था ना। इसी तरह नेक्स्ट रो में यहाँ पर के की वैल्यू तो 3 रहेगी, लेकिन जे यहाँ है फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहेगी ना। तो जहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो जाती है और जे की वैल्यू 7 होती है, वहाँ पे स्टार प्रिंट होता है, नहीं तो क्या होता है, स्पेस प्रिंट होता रहता है। ओके। उसके बाद हमने यहाँ से रो बनाई थी कि एक कंडीशन और दी थी कि इनके साथ में ही क्या, अगर कहीं भी जे की वैल्यू और के की वैल्यू बराबर हो जाए ना तो वहाँ भी स्टार प्रिंट कर दिए। ठीक है, इन पांचों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वहीं पे स्टार प्रिंट करा दो, ऐसा ही था ना। तो यहाँ पे बेटा वो रो नहीं बनी थी किस तरह से, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, 2, और जे की कितनी है, 2, बराबर होगी ना, जे के इक्वल हो गए ना यहाँ पे, इसलिए ये स्टार प्रिंट हुआ था। अब यहाँ के की वैल्यू 2, जे की 3, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है इसके अंदर। अब जहाँ पे ये लिखा हो, और जहाँ पर, तो ये पांचों जो कंडीशन थी ना, ये कोई भी ट्रू नहीं है इनसे। उसके बाद नेक्स्ट रो की बात करें हम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जे की वैल्यू 1 थी, के की 3 थी, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, और ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो इसने स्टार प्रिंट करा दिया था। तो जो थर्ड थी इसके अंदर जे और के कहाँ बराबर होंगे, यहाँ होंगे, और नेक्स्ट रो में 4 पे बराबर होंगे, उससे नेक्स्ट में 5 पे बराबर होंगे, उससे रो 6 में होंगे, और उससे नेक्स्ट में 7 पे होंगे, तो यहाँ पे ओवर राइट हो जाता था स्टार। ऐसा ही तो हुआ था। अब मैंने कहा था कि आपको इस तरह की एक लाइन स्टार की एक और आनी चाहिए। यहाँ पर देखियो, यहाँ पर स्टार प्रिंट कराना था हमको, तो यहाँ क्या लॉजिक लग सकता है, यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी है, 6 है, और के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे
तो यहाँ पे देखियो के की वैल्यू कितनी थी 2, सॉरी यहाँ पे कितनी थी जे की वैल्यू 6 और के की कितनी थी 2। अगर 6 और 2 को जोड़ दे तो कितना होगा, शेयर दो कितने हुए 8 ना, 8 हो गए। अगर नेक्स्ट रो की बात करें तो यहाँ स्टार प्रिंट होना चाहिए था। अब यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी है 5, के की कितनी है 3, अगर हम दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा 8। नेक्स्ट रो में बात करें हम तो यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी है 4, के की वैल्यू कितनी है 4, 4 और 4 को जोड़ दे तो कितना आएगा 8। मतलब एक लॉजिक बन रहा है क्या, अगर जे और के मिलकर कहीं भी उनका एडिशन 8 आता है तो भी वो स्टार प्रिंट करा दे। तो बेटा इसके अंदर एक कंडीशन ये आ जाएगी, जे प्लस के डबल इक्वल टू 8, मतलब जे और के मिलके अगर 8 हो जाता है तो भी वो स्टार प्रिंट करा दे। ठीक है। अब जैसे अगर इसकी बात करें यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे बात करें तो जे की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और के की कितनी है 6, 6 और 2 8। और यहाँ की बात करें हम तो यहाँ क्या होगा, के की वैल्यू 7 है और जे की यहाँ पे कितनी है 1 है, तो 7 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। ये लॉजिक था। बस एक जो आपके पास कंडीशन थी ना उसके अंदर बस एक ये नई चीज जुड़ेगी, और में लगा के एक ये और लगा के 6 कंडीशन होगी वहाँ पे। इन 6 कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है देन इट विल बी प्रिंट स्टार, अदरवाइज इट विल प्रिंट स्पेस। ओके। उसके बाद एक प्रोग्राम होता है जैसे, अच्छा एक प्रोग्राम जैसे सुमित ने पूछ दिया था कि सर मैं कोई भी डेसिमल नंबर देता हूँ वो ना बाइनरी में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। भाई बाइनरी के पास 2 डिजिट होते हैं 1 और 0 बस, और डेसिमल के पास 0 to 9 डिजिट होते हैं। जैसे कोई भी वैल्यू है 7 8 1 5, बेटा कैसी वैल्यू है ये डेसिमल वैल्यू है क्योंकि इसमें 0 से 9 डिजिट के बीच की वैल्यू आई है। और मैं कहता हूँ ये क्या है, इसमें 1 और 0 है तो ये क्या है बाइनरी नंबर है। ये नंबर सिस्टम में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चीज़ें कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। तो अब आपको एक कंप्यूटर का प्रोग्राम ऐसा बनाना है पाइथन के अंदर कि मैं डेसिमल वैल्यू डालूं और वो मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट होकर दिखा दे। बेटा इसके बहुत सारे मेथड है बाइनरी के, एक इसमें BIN नाम से एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है, हम उससे भी बना सकते हैं। और एक रिकर्सन फंक्शन होता है उसके थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लूप यूज कर रहे हैं तो लूप के थ्रू बनाएंगे इसको, लॉजिक अपना खुद का क्रिएट करेंगे, है ना। वैसे तो पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जैसे कि हमने एक्सपोनेंट जो पावर हम निकालते थे बेटा POW से भी है, डबल स्टार से भी पावर निकल आती है। लेकिन फिर भी हमने जब वो उसकी बात कर रहे थे फैक्टोरियल की तब हमने लॉजिक यूज किया था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर भी लॉजिक यूज करके देखेंगे, लॉजिक यूज करके बनाएंगे। सबसे पहले तो हम एक बार इस प्रोसेस को समझते हैं कि बाइनरी नंबर, मान लो मैंने कोई भी एक बाइनरी नंबर मैंने डेसिमल वैल्यू दी 25, 25 कैसी वैल्यू होती है डेसिमल वैल्यू। आपको इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर बाइनरी नंबर के, बाइनरी की पावर होती है 2 और डेसिमल की होती है 10। ठीक है। तो बेटा जब आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो तरीका क्या होता है हमारा 25, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि पावर 2 होती है तो 2 से, अब यहाँ से इसको 2 से भाग करेंगे क्या आएगा बेटा यहाँ पे 12, शेष कितना बचेगा, शेष को यहाँ लिख दो। अगर 25 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल आया हमारा 12, और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर बचा हमारा 1, क्योंकि 2 से भाग करते किसी चीज़ का शेष या तो 0 बच सकता है या 1 बच सकता है। उसके बाद इसको फर्दर जब तक डिवाइड करेंगे बेटा जब तक ये 0 ना हो जाए, भागफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 2 6, अब कितना रिमाइंडर बचा है 0, 2 से फिर भाग के इसको डिवाइड किया 2 3 जा 6, कितना रिमाइंडर बचा 0, और फिर इसको 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। और अगर यहाँ पे बात करें तो खुद ये रिमाइंडर है ना, खुद ही रिमाइंडर बच गया 1, 2 से भाग हो ही नहीं सकता। तो भागफल क्या आएगा बेटा, वैसे भागफल की बात करें तो 0 ही आना है लास्ट में, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। तो बाइनरी नंबर की बात करें तो जैसे अभी अभी हम जो नंबर सीक्वेंस है अप टू डाउन, लेकिन बाइनरी नंबर जब आप कन्वर्ट करते हैं इसको तो क्या होता है कि ये आपका डाउन टू बॉटम, डाउन टू अप की तरफ चलता है। इसको ऐसे लिख लो
सबसे पहले ये 1 लिख लिया, उसके बाद ये 1 लिख लिया, उसके बाद 0, उसके बाद नेक्स्ट 0 और लास्ट में ये होता है 1। तो बेटा 25 का बाइनरी नंबर होता है कितना, 11001। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको है ना इसको कन्वर्ट करना है प्रोग्राम के अंदर। अब बेटा एक चीज तो इसमें फिक्स है कि जब उसको भाग करेंगे ना तो 0 तो आएगा कहीं ना कहीं, है ना। और अब मैंने आपको बोला 25 का आपको डिवाइड करना है। तो एक चीज और भी इसके अंदर फिक्स है, वो है क्या, गिवन है कि एक नंबर गिवन है जिसको हमको कन्वर्ट करना है, वो नंबर गिवन है। तो बेटा इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कोड के अंदर, नंबर, कोई भी एक नंबर हमने ले लिया और यहाँ पे हमने जो वैल्यू हम चाहते थे इसके लिए हमने फंक्शन लगा दी। अब इंट में कन्वर्ट होके आए, जो भी नंबर आए वो किस में स्टोर हो जाए, वो किसमें स्टोर हो जाए, इसमें नम नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके। उसके बाद एक वेरिएबल, देखो पहले हम इसका लूप चलाते हैं कि वाइल जब तक जो नंबर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो तब तक क्या होता रहेगा, एक लूप चलता रहेगा और उसके अंदर क्या होता रहेगा, एक वेरिएबल लिया हमने बी, और बी के अंदर हमने क्या कर दिया, जो नंबर हमारा आया है उसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्या मतलब हुआ इसका, कि नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, उसका जो भी रिमाइंडर आएगा शेष उसको बी में स्टोर करा दिया। ठीक है। अब क्योंकि देखो जब हम अब 25 मानते हैं इसको, 2 से भाग करेंगे तो बेटा रिमाइंडर 1 बचाना। तो अगर इसमें स्टोर कराएंगे हम तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे ऊपर से स्टार्ट करेगा ये, है ना। तो हमको एक चीज और पूछता हूँ आपसे, मैंने आपको कहा था बेटा एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, और दोनों ही वेरिएबल आपके इंटीजर टाइप के हैं। ए को वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर 14, बी को वैल्यू दे दी मैंने 20। तो बेटा मैं इनको अगर सी में इनको ऐड करा था ए प्लस बी तो क्या आता था, मैंने अभी कहा है तीनों वेरिएबल आपके इंटीजर टाइप के हैं। तो बेटा सी में क्या आएगा, 14 प्लस 20, यही आता ना, 34 ही आता ना, 34 आता ना अगर सारे इंटीजर टाइप के हैं, मतलब डेसिमल वैल्यू है तो। अगर मैं कहता बेटा आपके पास ये ए है ना, ये स्ट्रिंग टाइप है, मतलब ए बी सी डी मानी इसको, ये बी है ना ये भी स्ट्रिंग टाइप है, ये सी है ना ये भी स्ट्रिंग टाइप है, तो बेटा ए प्लस बी कितना होता, बता सकते हो? एरर क्यों दिखाता, तीनों स्ट्रिंग टाइप के हैं तो ऐड नहीं हो सकते क्या, करके भी दिखाए थे हमने। तो बेटा स्ट्रिंग मैंने बताई थी, कितनी बार बताऊं आपको, स्ट्रिंग हमेशा कनकेटिनेट होती है और नंबर हमेशा ऐड होते हैं। अब तीनों इंटीजर नंबर टाइप थी तीनों की, तो बेटा वाइड हो गए, जैसे 14 प्लस 20 34 हो गया। लेकिन अगर ये आपकी स्ट्रिंग है ये कनकेटिनेट होंगी, मतलब आपका रिजल्ट ये आना है 1420। क्या मैं बता नहीं चुका हूँ चीजें आपको, कितनी बार बता चुका हूँ। अब ये क्या है, 14 क्या है, ए है, और 20 क्या है, बी है, दोनों क्या है, ए बी सी डी है ये है नहीं, स्ट्रिंग कोई नंबर ही नहीं है मान लो। और स्ट्रिंग हमेशा कनकेटनेट होती है, मैं कहता हूँ ए प्लस बी, तो बेटा ए प्लस बी क्या होता है, ए बी, यही तो होता है। आया ध्यान में? तो ये चीजें क्या है, मेरे को एज ए स्ट्रिंग की तरह मेरे को स्टोर करानी है एक ही वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो नंबर हमने लिया है ना, जिसको हम रिमाइंडर निकालते 2 से डिवाइड करने के बाद, इसको मैं साथ साथ स्ट्रिंग और बना लेता हूँ str। अब जो भी इनकी रिमाइंडर बचेगा ना वो बी के अंदर स्टोर हो जाए। ओके। और अब आपको पता है रिमाइंडर हमेशा चेंज होता रहेगा, जैसे 25 है, पहले तो रिमाइंडर ये बचेगा, दोबारा लूप के अंदर आएंगे तो भाई फिर रिमाइंडर ये बचेगा, फिर रिमाइंडर ये बचेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ इनको एक चीज में स्टोर करा लेता हूँ। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, मान लो एस एस नाम से कोई वेरिएबल ले लिया, और एस एस को सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं। एस एस के अंदर क्या आ जाए, कुछ नहीं, नल, खाली छोड़ दिया हमने, कुछ नहीं है, हाँ एक वेरिएबल है, बाकी आपको पता हम डायरेक्ट एस एस लिख के नहीं छोड़ सकते ऊपर।
क्योंकि पाइथन के अंदर जो नन डाटा टाइप है वो फिर इसको क्रिएट नहीं होने देगी। तो इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, नन, कुछ नहीं, स्पेस भी नहीं डाला हमने, खाली बस सिंगल कोट्स लगाया और दूसरा उसको क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल तो है लेकिन इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, स्पेस भी नहीं है। और यहाँ क्या किया हमने, एस एस प्लस, और प्लस आपको पता है बेटा यहाँ पर क्या होगा, एस एस क्या है, हमने इंट में तो इसको बनाया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट टाइप आपको पता है स्ट्रिंग होती है। और एस एस के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको बी को हमने ऐड कर दिया कि जो भी आए आप उसको कनकैटिनेट कराते रहो। अब क्योंकि बी भी स्ट्रिंग टाइप का है, एस एस भी स्ट्रिंग टाइप का है, और बात रही नंबर की, तो नंबर के अंदर क्या जाए, नंबर की वैल्यू अपडेट हो जाए नम, और इसको 2 से कर देते हैं भाग। अब की बार बेटा भागफल आएगा नंबर के अंदर, मतलब कि ये 12 आएगा। ओके, और जब ये लूप चलता है वापिस आए यहाँ पे, अब नंबर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 12। अब 25 तो रही नहीं, अब कितनी होगी, 12, और 12 अब भी 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुई तो बेटा बी के अंदर फिर क्या आएगा, वही नम क्या है 12 को 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 0। एस एस के पास पहले क्या था, पहले 1 था, उसके पास 1 लिया था इसने 1, और अब क्या आ गया 0। उसके बाद नम की वैल्यू 12 को 2 से भाग करेंगे तो बेटा नंबर की वैल्यू आ गई 6, और 6 अब भी बड़ी है, वही बी के अंदर क्या रहेगा, रिमाइंडर कितना है, फिर 0 आया, इसके अंदर फिर ऐड हो गया। मतलब ये आपका इस दिशा में स्टोर करता रहेगा, पहले 1 आया, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 1, उसके बाद 1। मतलब जो बाइनरी नंबर होता ना वो ऊपर से स्टार्ट हो गया, लेकिन बाइनरी नंबर तो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है। कोई बात नहीं, हमारे पास जब लास्ट में लूप से बाहर निकलेंगे बेटा तो एस एस के पास एक वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी, जो नंबर हमें दिया था ना उसको जो बाइनरी कोड हम बना रहे थे वो उल्टा है। तो मतलब अगर हम बाहर निकलते हैं और हमको वहाँ पे उसका अपोजिट दिखता है तो बेटा आप तो रिवर्स तो आप कर ही सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं, स्ट्रिंग में भी होते हैं, लेकिन हम जब लूप का ही काम कर रहे हैं तो लूप से ही इसको रिवर्स भी लूप के थ्रू ही करते हैं। ओके, अब जब लूप से बाहर निकलेंगे बेटा तो हमारे पास जो नंबर होगा ना वो इसका उल्टा होगा, मतलब ऊपर से नीचे स्टार्ट हो गया, लेकिन हमको कराना क्या था, इसका अपोजिट। बाइन नंबर क्या होता है, इसको उल्टा लिखना है, ऐसे 11001, तो इसको उल्टा आप आराम से कर सकते हो। कैसे, इसको थोड़ा सा रेज करता हूँ, उल्टा कैसे करोगे इसको, एक आपने ये चीज भी पढ़ी होगी, मैं कहता भाई जैसे नेम है, नेम के अंदर हमने स्टोर करा दिया अमित, याद है ना चीजें, अब काम आ रही है चीजें सारी, करते थे ना हम ऐसे, नेम एक वेरिएबल ले लिया, नेम के अंदर हमने अमित डाल दिया। मैं कहता नेम का पहला कैरेक्टर देखना है तो बेटा हम क्या करते, नेम की 0 इंडेक्स ना, और ऐसा ही करते थे ना, तो क्या करता ये ए प्रिंट करा देता है ना। मैं कहता नेम का 1 कैरेक्टर, सॉरी 1 पोजीशन पे, फर्स्ट कैरेक्टर पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है उसको प्रिंट करा दो, तो क्या प्रिंट कराता ये एम प्रिंट करा देता है ना। और अब हमारे पास स्ट्रिंग में क्या है, अब हमारे पास स्ट्रिंग में ये एबीसीडी ही है, एबीसीडी मानेंगे इनको, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप में ये एस एस वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर जो भी चीज़ है वो सारी वो स्ट्रिंग टाइप की गई है ना। तो अब एक चीज़ और आपको थोड़ी सी ध्यान होगी, क्या हम लूप को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में चला सकते हैं, मतलब ये हो सकता है कि नीचे से ऊपर की तरफ चल, जैसे 1 से लेकर 10 तक ही चला, क्या ऐसा कर सकते हैं, 10 से लेकर 1 तक लूप चला सकते हैं, हम चला सकते हैं ना, कि अगर मान लो कोई भी वैल्यू है, उसकी वैल्यू 10 है और हमको कहाँ तक चलाना है लूप, ये जब तक इसकी वैल्यू 0 से बड़ी रही, तो मतलब कहाँ तक, 1 तक लूप चलाना है, तो कर सकते थे। तो कैसे प्रिंट होता, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा ही होता ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, लूप यूज करते हैं, क्या, फोर। अब लूप चलाते हैं तो बेटा लूप के पास आपको पता है 3 चीजें तो फिक्स होती हैं, इनिशियलाइजेशन, और उसके अंदर कंडीशन, और उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये 3 चीजें होती है ना। अब हमारे को इनिशियलाइजेशन, अब सब कुछ हमको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की बात करें तो कुछ पता ही नहीं, एक वेरिएबल लिया हमने 4i इन रेंज। अब रेंज के अंदर 3 चीजें चाहिए,
अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, कोई फिक्स नहीं है, क्या पता मैं 25 दूँ या कोई और वैल्यू दूँ, तो पता नहीं कितने डिजिट बनेंगे उसके अंदर, तो बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ तो है कि जो वेरिएबल आपने लिया है आप उसको, सॉरी, लेंथ, लेंथ में क्या होता था, उसकी लेंथ पता लग जाती थी ना, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं पता चल जाता था ना। तो उसके अंदर क्या होता, यहाँ पे हम लिखते लेंथ ऑफ एस एस, कि एस एस के अंदर जितनी लेंथ है वो काउंट करेगा करेक्टर को, 1 2 3 4 5, और हमेशा काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको पोजीशन चाहिए कि जो भी आई के अंदर आए वो एस एस की जो पहली पोजीशन पे है ना, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ का क्या करते हैं, पोजीशन बनाने के लिए बेटा इसको -1, कि जो भी इसकी लेंथ काउंट हो ना उसमें से एक कम, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 5 हैं। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4, ये 4 ही पोजीशन बनी, इसलिए हमने इसको -1 कर दिया। उसके बाद कोमा, भाई कहाँ तक चले, ये चले आपका -1 तक। आपको पता है इससे एक कम चलता है लूप, अगर 8 डालता हूँ तो 7 तक चलता है, 7 डालता हूँ 6 चलता है, ऐसा ही चलता है ना। तो हमने -1 मतलब -1 से एक कम, और -1 से एक कम बेटा 0 होता है, और 0 पोजीशन होती है, मतलब यहाँ तक चलेगा फिर। आया समझ में। उसके बाद स्टेप वैल्यू क्या होती रही, इनमें से एक घटता जाए भाई, अगर 5 है तो 5 में से एक घटता जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए, है ना। ऐसे ही क्या हो कि वो एक एक माइनस होती चली जाए। उसके बाद क्या कराना है आपको, बस प्रिंट, वो प्रिंट करा दे किसको, एसएस को, एसएस की आई पोजीशन को, बस, और कोमा, मतलब कर्सर वही है। इससे होगा क्या, अब एसएस, एसएस में क्या था बेटा आपका 10011 था, 10011, तो बेटा इसमें कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5। आई के अंदर क्या आ जाए, आई के अंदर आ जाए जो इसकी लेंथ है उसमें से एक कम, कितना है बेटा आई के अंदर, लेंथ कितनी थी इसकी, 5 करेक्टर थे, एक माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, तो आई के अंदर कितना है 4 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ, क्या जो आपकी पोजीशन, जो कंडीशन है आपकी, क्या 4 -1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है -1 से, तो कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आए, अंदर आए तो क्या हुआ, एस एस के पास क्या था, ये सारा करेक्टर था, तो इसने क्या किया कि माइनस इसकी आई पोजीशन, आई कितना है 4, तो बेटा एस एस की 4 पोजीशन पे क्या है, वो है 1, मतलब ये 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देगा वो 1, और कर्सर, कर्सर वहीं रहेगा, यहीं पे वेट करेगा कर्सर। उसके बाद -1, एक वैल्यू कम हो गई भाई, आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 3, और 3 हो गई तो क्या -1 से बड़ी है, अब भी बड़ी है, कंडीशन ट्रू हुई, तो एस एस, अब आई की वैल्यू कितनी है बेटा 3rd, तो क्या प्रिंट करा देगा 3rd पोजीशन पे क्या है, 3rd पोजीशन पे ये 1 है, ये वाला 1 है, तो यहाँ प्रिंट करा देगा। और उसके बाद इसी तरह एक वैल्यू कम और हो जाए, 2 पोजीशन पे बेटा 0 है, उसके बाद 1 पोजीशन होगी, 1 पे भी 0 है, फिर 0 पोजीशन होगी, 0 पोजीशन पे भी क्या है फिर 1, तो यही तो बाइनरी नंबर होता है 25 का। क्लियर, एनी डाउट। ना भाई, बेटा आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार स्ट्रिंग कहाँ पे, यहाँ पे बी के अंदर, क्योंकि बेटा ये कन्वर्ट कराना है मेरे को, कन्वर्ट करा के, अब यहाँ पे देखियो हमने नंबर लिखा था बेटा, मेरे को ये बताओ इंट क्यों लिखा था आपने, कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है इसकी, पाइथन की स्ट्रिंग होती है ना, हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंट लिखना पड़ा, ताकि वो स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे मेरे को इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट, क्योंकि इंटीजर टाइप का था, नम वेरिएबल क्या था, इंटीजर टाइप का, कैलकुलेशन होगी कैसी होगी, न्यूमेरिक टाइप होगी, और मेरे को बनानी कैसी है वैल्यू, यहाँ पे कैसी वैल्यू बनानी है मेरे को, स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ही स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं इंट के अंदर भी स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, इंट के अंदर इंट एडिशन हो सकता है, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो सकती है, और इंट के अंदर स्ट्रिंग कुछ भी नहीं हो सकता, एरर आ सकती है।
इसलिए हमको यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना पड़ा। ओके, उसके बाद बेटा एक चीज है अक्सर आती है पेपर के अंदर, फाइबोनिक सीरीज। मैथ में भी आपने पढ़ी होगी। मैं कहता हूँ 1 से लेकर 10 तक फाइबोनिक सीरीज बनाओ। तो फाइबोनिक सीरीज क्या होती है आपकी, इसके अंदर बस एक ही इनपुट डाला जाता है। एक तो फिक्स होता है कि जो फाइबोनिक सीरीज हो ना हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर कि आपको कहाँ तक चाहिए, कितने टर्म चाहिए इसकी। मैं कहता हूँ इसकी मेरे को 5 टर्म तक चाहिए या मेरे को 6 टर्म चाहिए, है ना। और स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। तो मैं इनपुट क्या कराऊंगा, लास्ट टर्म। बस आपको लास्ट टर्म आपको इनपुट करानी है। उसके बाद 0 से आपको पता है फाइबोनिक सीरीज स्टार्ट होती है, तो उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है। देखो फाइबोनिक सीरीज ही होती है बेटा। मैं कहता हूँ 6 तक फाइबोनिक सीरीज निकाली हो तो बेटा 0 से स्टार्ट होती है, नेक्स्ट वैल्यू 1 होती है। 0 और 1 कितना होगा बेटा, दोनों को जोड़ करेंगे तो, अरे 0 1 को ऐड करेंगे कितना होगा, 1 डाल दिया। अब नेक्स्ट लास्ट वैल्यू कौन सी बनी है, ये 1 बना है ना, और इससे प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, ये वाली। अगर 1 और 1 को ऐड करेंगे बेटा कितना होगा, 2। नई वैल्यू क्या बनी, 2। और बेटा प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो बेटा 1 और 2 को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 3। वेरी गुड। और बेटा नेक्स्ट जो अपडेट वैल्यू कौन सी है, ये है। प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, ये है। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे बेटा कितना आएगा, 5। हो तो गई 6 टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म और छठी टर्म। इसी तरह मैं कहता 10 तक आपको निकालनी है, 10 टर्म तक। तो बेटा 6 टर्म होगी ना। सातवीं टर्म क्या बनती, 5 + 3 8 बनती ना। और उसके बाद 9 टर्म क्या बनती, 8 + 5 30। और उसके बाद 13 + 8 21। ठीक है, तो ये होती है आपकी फाइबोनिक सीरीज। क्लियर है। तो इसको है ना प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो बेटा मेरे को टर्म चाहिए, भाई किस टर्म तक की आपको फाइबोनिक सीरीज क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू लूंगा, मान लो NTRM, एक वेरिएबल ले लिया है NTRM। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, जो टर्म आपको जहां तक आपको चाहिए वहां तक। ओके, तो मान लो मैं 7 लेता हूँ, 8 लेता हूँ, 10 लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, तो ये टर्म आपको देनी है। ठीक है, रन टाइम पे दोगी, आपकी मर्जी कितने देते हो। उसके बाद एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, 0 और 1 से। ठीक है, तो एक वेरिएबल हम मान लो कोई भी नंबर 1 ले लेते हैं, नंबर 1 0, नंबर 2 1। ये 2 टर्म इसके अंदर जरूर होती है बेटा। नंबर 2 1। उसके बाद अब जैसे हम काउंट कर रहे थे ना, कितनी टर्म हो गई, 1 टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी टर्म हम काउंट कर रहे थे ना। तो एक मेरे को वेरिएबल चाहिए कितनी टर्म हो चुकी है मेरी, वो काउंट करने के लिए काउंट नाम से वेरिएबल ले लिया। तो फिर हमने क्या ले लिया, काउंट नाम से एक वेरिएबल ले लिया कि पहले कौन सी है, 0 मानेंगे इसको कि अभी कोई भी टर्म नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद अब देखो इनपुट में जब आप कराओगे तो ये भी हो सकता है कभी आप माइनस में वैल्यू दे दो, और माइनस में आप दोगे तो उसकी फाइबोनिक सीरीज बन ही नहीं सकती। फाइबोनिक सीरीज हमेशा कहाँ से बनती है, अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू डालते हो तो। और आपको पता है अगर एक हम देते हैं एक टर्म, तो भाई एक टर्म का क्या होता है, एडिशन 0 होता है। एक टर्म तक तो 0 होता है क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है। तो 2 टर्म देंगे तो भाई 0 + 1 1 हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं। अगर आप माइनस में वैल्यू ना दे पाओ तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, अगर जो एन टर्म की वैल्यू आपने पुट कराई है, अगर वो एन टर्म जो आपने डाला है वो आपका 1 से छोटा है, वैसे तो 0 होती है,
तो हम डाल सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन हम इसको 1 मान लेते हैं। अगर एन टर्म के अंदर आपने जो वैल्यू डाली है वो या तो 1 डाली हो या आपने उससे छोटी डाली हो, और 1 से छोटी में माइनस में भी आ जाएंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। 1 से छोटा, जैसे अब -10 डाल दिया, 1 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या हो, अगर आपकी जो वैल्यू आपने जो पुट कराई है वो वैल्यू 1 के बराबर हो, 1 से छोटी हो, तो एक मैसेज प्रिंट करा दे। और क्या प्रिंट करा दे वो ये प्रिंट करा दे, एंटर वैलिड नंबर, एंटर वैलिड नंबर। ओके। और नहीं तो एक काम करे वो, फिर एक लूप चला दे। अब इसका मतलब तो साफ हो गया कि नंबर तो 1 से बड़ा डाला है, जो टर्म आपने डाली वो 1 से ज्यादा है। वाइल जब तक काउंट की वैल्यू, जो काउंट वेरिएबल आपने दिया है उसकी वैल्यू अगर आपकी 0 से तो बड़ी है, देन क्या होता रहे, सबसे पहले तो जो प्रिंट है हमारा वो प्रिंट करा दे सबसे पहले किसको, n1 को, क्योंकि सबसे पहले क्या प्रिंट होता है 0। उसके बाद क्या कराए, अब जो n1 है ना उसके अंदर तो n2 आ जाए। n2 कितना डाला हमने ऊपर 1, और भाई एक चीज हो रही है भाई, एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा यहाँ पे, बेटा फाइबोनिक सीरीज होती है ना उसके अंदर आपको एक तो डालनी होती है टर्म, कि कितनी टर्म तक आप उसकी फाइबोनिक सीरीज बनाओगे। ठीक है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया एन टर्म, जो रन टाइम पे डलवाएंगे, मान के चलते हमने 7 दिया था। ओके। और एक फाइबोनिक सीरीज में क्या होता है, अब वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, 0 से स्टार्ट होती है, फिर क्या होता है वो बढ़ती जाती है कि एक टर्म ये हो गई, एक दूसरी ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई, चौथी टर्म ये हो गई, है ना। तो एक इसके लिए मैंने ले लिया काउंट नाम का वेरिएबल। और एक आपको पता है अगर 0 टर्म, अगर हम एक टर्म की बात करें तो इसका आंसर 1 0 ही होता है, क्योंकि अगर एक टर्म 0 खुद एक टर्म है पहले, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। अब 2 टर्म की बात करें तो फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1, और ये 1 हमेशा फर्स्ट टाइम पे माना जाता है। तो इसलिए हमने n2 जो वेरिएबल लिया उसको 1 दे दिया, कि फाइबोनिक सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, और एक टर्म हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो उसके लिए हमने 1 दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। जो टेम्प नाम का वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ जाए, n1 मतलब जो पुरानी वैल्यू थी वो, और n1 के अंदर क्या आ जाए जो n2 की वैल्यू थी, और n2 के अंदर क्या आ जाए जो टेम्प की वैल्यू थी वो। मतलब जैसे हमने कहा था ना 0 0 और 1, हमने 0 के अंदर 1 ऐड कराया तो क्या बना था 1, मतलब ये बन गई नई टर्म, ये क्या बन गई हमारी नई टर्म। और इन नई टर्म के साथ हम किसको जोड़ते थे, पुरानी वाली टर्म को, मतलब ये हम 0, हाँ जी इसमें, अरे हाँ बिल्कुल 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 भाई, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा रहे थे ना, यहाँ ऐड कराना भूल गई, यहाँ आएगा भाई, दोनों के टाइम के अंदर क्या आ जाए n1 + n2। ठीक है, क्योंकि ऐड कराना था मैं वो कराया नहीं, और इनकी वैल्यू अपडेट हो जाए भाई। जो 1 बना था, ये जो नई वैल्यू बनी थी उसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू है वो अपडेट हो जाए। है जैसे 0 से 1 हुआ, और 1 से 1 को ऐड किया तो नई वैल्यू बनी 2, और पुरानी वैल्यू क्या बन गई 1। इसी तरह दोनों को ऐड किया तो नई वैल्यू क्या बनी 3, पुरानी वैल्यू क्या थी 2। तो ये n1 के अंदर आ जाए और इसको हम n2 मानते रहेंगे। ठीक है, कब तक, जब तक वो वैल्यू हमारी n टर्म से छोटी रहती है तब तक। ठीक है, बस यही आपको कराना है। ओके, तो हाँ जी, तो छोटी वैल्यू डालेगा बेटा, एरर क्यों दिखाएगा, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर ही दिया, हमने बोल दिया उसको, अगर वो छोटी डाल भी दी माइनस में डाल दी तो वो कह देगा एंटर वैलिड नंबर, आपका नंबर ही गलत था, है ना।
हाँ, और नहीं तो फिर है ना, एक काम और भी तो कर सकते हैं, जैसे वो प्रोग्राम मैं आपको कराऊंगा, शायद आपके एक्सरसाइज में भी मैंने देखा हो ये प्रोग्राम एक है। अब जब तक कोई गलत वैल्यू आप डालते रहो ना, तब तक आप ठीक वैल्यू नहीं डालते ना, तो आपको टर्मिनेट ही ना करे। वो आपको बार बार पूछे, भाई सही नंबर डालो, सही नंबर डालो, सही नंबर डालो। सही डाल देते हो तो आपको कोई मैसेज प्रिंट करा दे, और नहीं तो वो आपसे सही नंबर की मांग करता रहेगा, है ना। तो ये प्रोग्राम है, ये भी आपका देखते हैं आज होता है या फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। 2:15 हो गए, बाकी मुश्किल हाल तो ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपकी एक फाइबोनिक सीरीज बनेगी। अब बेटा इनका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।